बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा सा 3 से 4 साल की बच्ची का प्लेन कुर्ती का डिज़ाइन शेयर करूंगी। कोई भी कलर में आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रिंटेड शलवार के साथ बना रही हूँ। योक के मैंने 2 पीसेस लिए हैं, ठीक है। इसकी चौड़ाई और लंबाई देख लेते हैं। 12.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और उसके बाद इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 6 इंच। यहाँ पर 4 से 5 साल तक की बच्ची के लिए भी यही साइज रहेगा। बाकी इससे बड़ी साइज की बच्ची हो तो आपने हाफ इंच जो है वो योक का साइज बढ़ाते जाना है। तो कोशिश करूंगी आपको हर साइज का यहाँ पर बताती रहूंगी ताकि आपके लिए कोई भी परेशानी ना रहे। जो भी आपकी बच्ची का साइज हो आप आराम से बना सकें। अब शोल्डर का निशान मैंने लगाया है 5 इंच पर। जो भी गले की चौड़ाई रखनी है वो रखी है 2.25 इंच और उसके बाद जितना भी बचा शोल्डर डाउन का हाफ इंच निशान लगा लिया। फिर 5 इंच का ही मैंने यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैं इसको कट करूंगी और बाकी का हम नीचे जब इसका लोअर पार्ट अटैच करेंगे तो फाइनल कटिंग हमारी आर्म होल की जब होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें 1 इंच पे मैंने इस तरह से ला के इसको हमने यहाँ से कटिंग कर देनी है। यहाँ पे हम जब लोअर पार्ट अटैच करेंगे तो फिर हम शोल्डर्स की बाकी की इसकी जो है वो चौड़ाई रखेंगे। यहाँ से इसको इस तरह से कट कर देंगे, शोल्डर डाउन को भी कट कर देंगे। इस तरह से हमारी ये योक की कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर जो योक तैयार आएगी ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे 4.5 इंच से 1-2 पॉइंट जो है वो मेरे पास योक तैयार आएगी। तो जो मुझे यहाँ पे जो टॉप बना रही हूँ, कुर्ती बना रही हूँ, इसकी तैयार लेंथ रखनी है मुझे 19 इंच। आपकी बच्ची का अगर यही साइज है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी लॉन्ग कुर्ती रखनी हो तो आप रख सकते हैं। लेकिन शलवार के साथ थोड़ा सा आपको पता है थोड़ी सी शॉर्ट कुर्ती अच्छी लगती है। बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होगी, दरमियानी होगी। लोअर पार्ट्स मैंने यहाँ पर ये 2 पार्ट लिए हैं, एक फ्रंट और बैक का। तो बैक की जो पार्ट की चौड़ाई है वो मैंने ली है 16.5 इंच और फ्रंट पार्ट की चौड़ाई ली है 20.5 इंच, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से, ये देखें। और उसके बाद इसकी लंबाई आपको दिखा रही हूँ। 14.5 इंच मैं तैयार रखूंगी तो इसमें 1 इंच मैंने प्लस का लिया है। 14.5 इंच में अगर आप 4.5 इंच मिला दें तो 19 इंच बन जाती है लंबाई। तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी ये, ना शॉर्ट होगी ना लॉन्ग होगी, दरमियानी ये कुर्ती होगी। ताकि ज्यादा शॉर्ट होती है तो फिर माओ को ये परेशानी होती है कि बच्चों को बाद में फिर जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए दरमियाने मैंने जो है इसकी लेंथ रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बैक पार्ट को भी फोल्ड कर दिया है और फ्रंट पार्ट को भी फोल्ड कर दिया है। जो फ्रंट पार्ट को मैंने किस तरह फोल्ड किया है, जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना बैक पार्ट से, तो उसको ये देखें डबल फोल्ड में 2 इंच मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया। पहले सेंटर से सिंपल फोल्ड किया था, फिर उसके बाद मैंने 2 इंच को अंदर फोल्ड करके अच्छे से इसके ऊपर आयरन कर लेनी है। तो आपने भी अगर आपके पास फैब्रिक अच्छा खासा हो तो आप बैक पार्ट भी इतना ही चौड़ा ले सकते हैं, क्योंकि बैक में मैं सिंपल पिंटेक्स डालूंगी और फ्रंट के ऊपर मैं प्लीट्स डालूंगी। अब यहाँ पर देखें जितनी भी हमारे पास चौड़ाई है वहां पे मैंने तकरीबन ये देखें इस तरह से योक को रखने के बाद हमने इस तरह से एक्स्ट्रा, पहले जो हमारे पास एक्स्ट्रा है ना वो उसको हमने निशान लगा के उसके ऊपर योक को रखा है। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 इंच के करीब इसको डीप यहाँ से कट करना है, ठीक है। ऊपर से ऐसे ही रखना है, हल्का सा 1.25 इंच के करीब हमने इसको डीप करना है। लेकिन फ्रंट वाले पार्ट को हमने खोला नहीं था, उसको खोलना है, सेंटर से सेंटर मिलाना है आपने। चौड़ाई आपकी छोड़ देनी है, कितनी चौड़ाई आपकी ज्यादा है फ्रंट पार्ट की, आपने ये ध्यान रखना है कि फ्रंट से जो सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए फ्रंट और बैक को। और फिर दोबारा हम वो 2 इंच को एक्स्ट्रा को बाद में फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखना है हमारे पास हमें इस टॉप की चेस्ट वाली साइड से कितनी चौड़ाई चाहिए मार्जिन के साथ मिलाते हुए। तो 6 इंच में यहाँ पर चौड़ाई रखूंगी 4 फोल्ड में और 1 इंच मार्जिन, तो ये हो गया 7 इंच। तो 7 इंच के अंदर अंदर हमने इसके साथ इस तरह से ये योक को इससे मिलाया है। और फिर अब जितना भी हमने आर्म होल 5 इंच के करीब इस तरह से रखकर और हमने यहाँ से इसको ये आर्म होल की शेप में यहाँ से कट कर दिया है। तो आपकी बच्ची का जो भी साइज होगा आपने चेस्ट साइज उसमें 1 इंच से 1.5 इंच मार्जिन का मिलाने के बाद फिर आपने बाकी के उसके ऊपर योक रखनी है। अब ये जो सेंटर में एक्स्ट्रा है यह सारा हमारा प्लीट्स में और पिंटेक्स में कवर हो जाएगा। ये देखें इस तरह से 6 इंच हमारी ये चेस्ट की चौड़ाई हम रखेंगे, ये देखें इस तरह से। और 1 इंच हमारे पास यहाँ पे ये मार्जिन के लिए फैब्रिक है स्विंग अलाउंस के लिए, ये देखें। अब योक को जब हम यहाँ से हमने वो एक्स्ट्रा को सेंटर से फोल्ड कर दिया, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो योक हमने यहाँ पे इसके ऊपर रखी। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 9.5 से 10 इंच के करीब वेस्ट का निशान लगाई, क्योंकि यहाँ से हल्की सी मैं इसको शेप दूंगी और फिर बिल्कुल नीचे वापस ए लाइन में ले जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद तकरीबन आपने 1 से 1.5 इंच के करीब इसको राउंड रखना है और इस तरह से कटिंग कर देनी है। तो बस इसकी यहाँ पर ये हमारी यहाँ तक इसकी सारी कटिंग हो गई है, ये देखें इस तरह से, ये देखें
इस तरह से हमने वापस इसके 2 इंच के पार्ट को खोला है और आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि ये हमारा नीचे वाला पार्ट फ्रंट का है और ऊपर वाला बैक का है। अब बैक पार्ट को लेना है, उसके सेंटर में एक निशान लगा लेना है। योक के भी लेकर हमने बिल्कुल बैक योक को सेंटर में एक निशान लगा लेना है और उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास कितना एक्स्ट्रा है। जैसे योक की चौड़ाई हमारे पास दोनों साइड से अगर हम करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 5-5 इंच दोनों साइड से थी, ये हमारे पास ज्यादा था, तो हमने उस हिसाब से उतनी पिनटेक्स डालनी है। जितनी भी आपकी योक की चौड़ाई तैयार होगी ना, तो उतनी पिनटेक्स डाल के आपने इसको चुनटे डाल के कवर कर लेना है योक के दरमियान में। जब मैं करूंगी तो आपको साथ साथ समझ आता जाएगा। अब जो फ्रंट हमारे पास और एक्स्ट्रा है, तो हमने ये देखें सेंटर में इसको करना है, देखना है कि कितना एक्स्ट्रा है। ये देखें सेंटर से यहाँ पे ये तकरीबन 5.5 इंच और दूसरी साइड से भी 5.5 यानी 11 इंच हमारी योक की चौड़ाई है। तो हमने इसको इतनी प्लीट्स डालनी है, इस तरह कवर करना है कि इसको हमने 11 इंच पे लाना है। तो ये देखें अब यहाँ पर मैं प्लीट्स डालूंगी, हाफ इंच की डालूंगी, क्योंकि दोनों साइड से हमारे पास 2-2 इंच एक्स्ट्रा है ना, ये फैब्रिक था, तो हमने हाफ इंच में कवर करना है। तो यहाँ पर मैं 4 प्लेट्स डालूंगी सेंटर में। ये देखें इस तरह से, ये देखें पहले मैं 3 प्लेट्स डालनी है। आपके पास जितना भी फैब्रिक हो ना, आपने इसी तरह चेक करना है। पहले मैंने 3 प्लेट्स डालकर देखा कि मेरे पास एक्स्ट्रा चौड़ाई और ज्यादा है, तो फिर मैंने 4 प्लेट्स डाली, तो बिल्कुल परफेक्ट ही हमारे पास उतना ही हो गया जितना हमारी योक की चौड़ाई है। और उसके बाद अब मैंने इसको आयरन कर दिया। इसी तरह से मैंने दूसरी साइड से भी फैब्रिक को कवर करना है। ये देखें इस तरह से लेकर फिर उसके बाद हमने दूसरी प्लीट्स डाली, फिर हमने तीसरी और फिर हम चौथी। इसी तरह से हमने बिल्कुल बराबर बराबर जितनी हमने लेफ्ट साइड में डाली है उतनी ही हमने राइट साइड में डालनी है। चौड़ाई आपने बार बार करती जानी है, जैसे बिल्कुल परफेक्ट। अब ये देखें आप सेंटर से इसके भी सेंटर मिल गया, उधर भी बराबर आ गया, परफेक्ट आ गई। तो अब आपकी बच्ची की जो भी चेस्ट की चौड़ाई हो, जितनी भी आपने रखना हो, जो भी बच्ची का आपकी दुबली है, क्योंकि ये थोड़ी सी स्मार्ट थोड़ी दुबली पतली बच्ची का ड्रेस मैंने बनाया है, तो 6 इंच यानी 12 इंच मैंने जो है वो इसकी चेस्ट साइज रखा है। अगर आपकी बच्ची का 14 साइज है तो आपने उस हिसाब से सारी योक के हिसाब से सारी इसकी प्लेट्स और सारी ये चीजें जो मैंने चुन्नटें डाली हैं ये सब कवर करनी है। अब चुन्नटें डालने के बाद भी आपने पहले चेक करना है। इस तरह से जब चुन्नटें डालते हैं तो बहुत हमारे लिए आसान रहता है। अपनी मर्जी से धागे को आप खींच के छोटा कर दें, एक बखिया बड़ा करके सीधी सिलाई लगा के और आराम से एक धागे को छोड़ के दूसरे धागे से आपने खींचते जाना है। अपनी मर्जी के हिसाब से, योक के हिसाब से आप चुन्नटों को कवर कर दें। अब चुन्नटों को कवर करते हुए एक चीज का आपने और ध्यान रखना है, वो ये कि आपने सेंटर मिलाने के बाद योक के दोनों साइड के ऊपर बराबर चुन्नटें आनी चाहिए। ये नहीं कि योक के जितना चौड़ा है तो एक साइड पे ज्यादा गई, एक साइड पे कम। इस तरह से फैब्रिक की खूबसूरती नहीं लगेगी। अब हमने योक के पार्ट को लिया है और इसके बाद हम इसकी नेक की मार्किंग कर रहे हैं। 2.25 इंच चौड़ाई रखी है, बैक नेक की डेप्थ रख रही हूँ 1.5 इंच और फ्रंट नेक की डेप्थ रख रही हूँ 2.25 इंच। अब ये जब सिल जाएगा, इसके अंदर पाइपिंग वगैरह लगेगी, तो इसकी डीप 2.5 इंच का ये हमारा जो है वो फ्रंट नेक डीप हो जाएगा और इसकी चौड़ाई भी 2.5 इंच ही हो जाएगी। उसके बाद अब हमने बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों को कट कर लिया है। ये देखें इस तरह से। अब हमने यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट के योक को ना सेंटर से कट कर लेना है। यहाँ हम बटन पट्टी बनाएंगे। ये भी बहुत आसान और बहुत ब्रांडेड तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। ये कुर्ती बनाने के बाद आपको खुद लगेगा कि आप किसी बड़ी ब्रांड के ऊपर जाकर आपने ये कुर्ती जो है बाई की है, इसलिए कि ये प्लेन कुर्ती में सोबर और डिसेंट डिजाइन मैंने पिछला भी डिजाइन आपके साथ शेयर किया और यहाँ पर ये डिजाइन भी। अब यहाँ पर देखें एक पट्टी ली है जिसमें 0 की बुकरम मैंने पेस्ट की हुई है। ये देखें इस तरह से 3.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली हुई है। सेंटर से इसको फोल्ड करके अच्छे से आयरन किया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई रखूंगी, ज्यादा चौड़ी नहीं रखूंगी, छोटी बच्ची का बना रही हूँ तो 1 इंच से भी मैंने तकरीबन 1 से 2 पॉइंट कम लिया है। अब उसके बाद इस तरह से लेकर इसको मैंने अच्छे से एक बराबर निशान लगाया, ताकि एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रंट पे आती है तो बिल्कुल नजर अच्छे से इसकी फिनिशिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब नीचे वाले फैब्रिक को 1 पॉइंट बढ़ाकर इसके ऊपर हमने रखकर फोल्ड किया है। अब हम इसके अंदर दबा देंगे, इस तरह खोलेंगे। ये देखें इस तरह से इसको लाजमी 1 पॉइंट बढ़ा रखिएगा, ताकि तभी आपकी फिनिशिंग के साथ ये बटन पट्टी लगेगी। ये देखें नीचे वाली पट्टी आपकी 1 पॉइंट बड़ी होनी चाहिए। वो कैसे, वो आप अभी आगे देखेंगे। वैसे अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा, ये मैं आपको सारी टिप्स बताती रहती हूँ। अब यहाँ पर देखें 4.5 इंच की 2 पट्टियां मैंने कट कर ली। जितनी आपकी योक की लंबाई होगी उससे 1 इंच ज्यादा आपने कट कर लेनी है, यानी सेंटर की जो लंबाई होगी। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हमने अपनी योक का फ्रंट पार्ट को लिया है, दोनों को इसको अंदर रखेंगे। अब जितनी भी आपकी ये बटन पट्टी की चौड़ाई होगी ना, जैसे मेरे पास 1 इंच तकरीबन 2 पॉइंट कम थी, तो मैंने उसका बिल्कुल हाफ मेयर करना है, यानी हाफ इंच से 1 पॉइंट कम। तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको इस तरह से बिल्कुल इसके हाफ के ऊपर दोनों साइड के ऊपर हमने निशान लगाने हैं। निशान लगाने से ये होता है कि इक्वल फैब्रिक आपका इसके अंदर इंसर्ट होता है। ये देखें इस तरह से
इसमें आपने बिल्कुल एक बराबर फैब्रिक रखना है, वरना आपकी योक की जो हमारी होती है ना, थोड़ा झोल जो आ जाता है, अक्सर आपने ड्रेसेस में देखा होगा, तो आपसे आपका इस तरह से झोल नहीं आएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एक पॉइंट बढ़ा हुआ फैब्रिक है वो आपने नीचे की साइड पे पट्टी रखनी है और जो फिक्स है वो ऊपर रखनी है। अब यहाँ पर बिल्कुल सीधी-सीधी सिलाइयाँ लगा लीजिएगा। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। अब मैं आपको इसको अब इसकी बैक साइड से दिखाती हूँ कि एक पॉइंट जो बढ़ा हुआ था तो देखें प्रॉपर हमारा सिलाई में आया है। वरना अगर हम बिल्कुल बराबर एक जैसा रखेंगे तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी सिलाई जो है वो अगर हल्की सी भी आगे पीछे होगी तो वो पट्टी आपकी सिलाई में नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, इस तरह से रखने से ये देखें एक बराबर आपका नेक आता है। जो मैंने आपको इसमें एक बहुत अहम टिप देती हूँ ना, वो यही देती हूँ कि आपका नेक बड़ा छोटा नहीं होगा, वरना आपको जितने भी तरीके आप दूसरे इस्तेमाल करेंगे उससे आपका नेक की थोड़ी सी चौड़ाई में फर्क आ जाता है। ठीक है, अब एक दूसरे के ऊपर रखकर हमने सिलाई कर ली, बैक योक को इसके ऊपर रख के शोल्डर की सिलाई कर ली हमने। राइट साइड के ऊपर रख के अच्छे से आयरन करेंगे ताकि जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करें तो ये प्रॉपर फिनिशिंग में हमारे पास कुर्ती आ जाए। अब यहाँ पर हम इसकी जो है वो ओरेप पट्टी लेंगे, मगजी लगाएंगे। ये देखें इस तरह से ओरेप पट्टी ली है और पाइपिंग के लिए। अब यहाँ पर डबल फोल्ड उसको करके हमने एक स्लिट से शुरू करना है, हाफ इंच बढ़ाकर, और दूसरी स्लिट पर लाना है, उधर भी हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। अगर इसी दौरान चैनल पे ऊपर आप लोग नए हैं और आप लोगों को कुछ अच्छा सीखने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी आगे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस मैं बच्चियों के शेयर करने वाली हूँ। बहुत आपकी डिमांड्स आ रही थी और काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को कही थी बस शुरू होने वाले शुरू होने वाले। तो अब इंशाल्लाह आप लोग अच्छे अच्छे से डिज़ाइंस मेरे देखते रहेंगे। फिर दोबारा थोड़े टाइम के बाद मैं आपको बड़ों के ड्रेस की डिज़ाइनिंग बताऊंगी। अब यहाँ पर देखें मैंने सिलाई लगा ली थी, कट्स लगा ली थी जितनी भी गोलाई थी। उसके बाद इसको पलट के हमने उरेप पट्टी वाली साइड के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई थी और उसके बाद हमने इसको रॉन्ग साइड के ऊपर पलट देना है। ये देखें इस तरह से, और पलटने के बाद अब हम इसको अच्छे से डबल साइड हैमिंग टेप लगाकर हमने इसको कवर कर देना है, बाद में तुरपाई कर लेंगे। अब हमने इसके जो लोअर पार्ट्स रेडी किए हैं उसको लेना है। अब फ्रंट पार्ट को हमने फ्रंट पार्ट के साथ मिलाना है। पहले सेंटर में एक कट लगा लेंगे ताकि हमारा सेंटर से सेंटर ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों जो प्लीट्स थी उनकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ रखी हुई थी। तो इस जगह पे बिल्कुल हमारा ये पट्टी का सेंटर आना चाहिए, तो इस चीज़ का आपने भी ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखें प्रॉपर बराबर हमने रखकर प्लीट्स डाली थी तो फैब्रिक हमारे पास बिल्कुल बराबर आया है। तो आपने भी यही सारा मेथड रखना है, जो भी आपकी बच्ची का साइज हो, जो भी आपकी बच्ची की चौड़ाई हो। इसी तरह से बैक पार्ट के भी सेंटर में हम कट देंगे, सेंटर में हमने लोअर पार्ट के भी सेंटर में कट देंगे और इसको बैक पार्ट को राइट साइड दोनों की एक दूसरे को फेस करेगी और हम दोनों योक के साथ दोनों पीसेस को मिलाकर स्टिच कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, और अच्छा सा प्यारा सा हमेशा की तरह फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अच्छा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे खुशी हो। और किस तरह के डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। अब यहाँ पर बातें करते करते मैंने ये भी काम किया है कि इसको अगर आपने ब्रांडेड तरीका देना है तो आपने इसके बिल्कुल एज पे सिलाई लगा लेनी है, मार्जिन आपने यो की तरफ कर देना है। अब यहाँ पर स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है, विड्थ 6 इंच ली है। मैं यहाँ पर 11.5 इंच लंबाई तैयार रखूंगी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहें तो 12 इंच भी रख सकते हैं, इस साइज की बच्ची का बना रहे हैं तो ठीक है। अब यहाँ पर 5 इंच पर मैंने एक मार्क किया है, 2.5 इंच 2.25 इंच के ऊपर एक दूसरा मार्क किया है और सिंपल हमने राउंड इसको स्लीव कैप की कटिंग कर देनी है। नीचे से स्लीव्स को हमने चौड़ा ही रखना है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्लीव्स के लिए जो है ना यहाँ पर इलास्टिक जो है वो ऐड करूंगी। अब यहाँ पर देखें फैब्रिक को मैंने स्लीव्स को दोनों को खोल देना है। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरह से, और सिलाई लगा लेंगे। सिंपल सिलाई मैंने लगा ली है। अब यहाँ पर इसी के चौड़ाई की जितनी हमने इसको फोल्ड किया ना उतनी चौड़ाई की लास्टिक के 2 पीसेस लेने हैं। लंबाई मैंने ली है 6.5 इंच। आपने किस हिसाब से लेनी है, जो भी बच्ची का कलाई का साइज होगा उसमें आपने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है ताकि बच्चे को कोई फिट ना हो। ठीक है, जैसे मेरी 6 इंच के करीब आ रही थी कलाई की चौड़ाई तो मैं 8 इंच लेती तकरीबन। ठीक है, तो ताकि थोड़ा सा लूजिंग में आनी चाहिए, चुभे ना। अब यहाँ पर हमने एक साइड से इसको इंसर्ट करना है, दूसरी साइड से हम इसको जो है वो एग्जिट कर देंगे, निकाल देंगे और फिर उसके बाद आराम से खींचेंगे। एक कोने से हमने इसको जो है वो सिलाई लगा लेनी है, दूसरे कोने से भी लगा लेनी है ताकि इलास्टिक अंदर ना चली जाए। अब ये देखें कितनी अच्छी लग रही है इलास्टिक स्लीव्स, और इसको हमने सेंटर से सेंटर मिलाना है। अब आर्म होल से स्लीव्स के सेंटर को, और उसके बाद हम एक साइड की पहले सिलाई लगाएंगे, फिर हम दूसरे साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें दूसरी साइड की भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं यहाँ पर स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करूंगी और हम अपनी ये कुर्ती की फ्रॉक की यहाँ पर ये देखें इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे।
एक स्लीव से शुरू करेंगे, फिर दूसरी स्लीव के से भी नीचे दामन तक पूरी हमने इसको रखना है। छोटे चौक वाली मैंने यहाँ पे ये कुर्ती नहीं बनाई है, मैं इसको फ्रॉक स्टाइल में बना रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद सिंपल हमने यहाँ से फैब्रिक को लेना है, फिटिंग वाले मार्जिन को दाएं बाएं शिफ्ट करना है और उसके बाद इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके सिंपल सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसकी एम्बेलिशमेंट करनी है। एम्बेलिशमेंट के लिए मैंने जो सेंटर में बटन पट्टी दी है, इधर मैं टिच बटन्स लगा लूंगी और ये मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से रिंग्स हैं ऑफ वाइट से कलर के, ये यहाँ पर मैं इस जगह लगाऊंगी। और जब स्लिट में मैं यहाँ पर ये देखें मैंने टिच बटन्स लगाए हैं नीचे की साइड पे, तो ऊपर मैंने यहाँ पर ये तीन तीन इस तरह लगाए हैं और धागा मैंने मेहंदी कलर का ही यूज किया है ताकि फुल ब्रांडेड लुक दे हमारी ये बच्चों की कुर्ती। अगर आप लोग थोड़े थोड़े से तरीकों से बच्चों के ड्रेस के डिजाइन इस तरह से बनाते रहेंगे तो एक तो ब्रांडेड लुक भी देंगे और साथ में खूबसूरत स्टाइलिश आपका बच्ची का ड्रेस तैयार होगा, पायदार होगा। ज्यादा डिजाइनिंग को बच्चों को ड्रेस क्या बड़ों के भी डिजाइनिंग को आपने देखा होगा, मेरी डिजाइनिंग में ज्यादा भरती नहीं हूँ, फुल ब्रांडेड स्टाइल में कोशिश करती हूँ बनाऊं कि ताकि बाद में जब हम पहनने का दिल करे तो वो कंफर्ट फील हो, ना कि इंसान जो है उसको देख पहनकर परेशान हो। तो आप लोग भी इसी तरह की डिजाइनिंग किया करें और मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहा करें। अच्छा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसी लगी है डिजाइनिंग मुझे जरूर बताइएगा। और आप लोग अभी क्या क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि आगे मैं काफी सारे बच्चों के डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं नोट डाउन कर लूँ। और दुआ में याद रखिएगा, अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।